सुख चाहें तो यूं पाएं, पुस्तक के कुछ अंश। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जीवन में दुख, शोक और संघर्षों का आना स्वाभाविक है। इससे कोई भी जीवधारी नहीं बच सकता। सुख दुख मानव जीवन के दो समान पहलू हैं। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते ही रहते हैं। मानव जीवन में दुख सुख के आगमन के अपने नियम को प्रकृति किसी भी अवस्था में अपवाद नहीं बना सकती। जो सुखी है उसे दुख की कटुता अनुभव करनी ही होगी, और इस समय जो दुखी है उसे किसी न किसी कारण से सुख शीतलता का अनुभव करने का अवसर मिलेगा ही। दुख सुख है क्या? यह किसी भी मनुष्य के लिए परिस्थितियों का परिवर्तन मात्र ही है, और यदि ठीक दृष्टिकोण से देखा जाए तो परिस्थितियां भी दुख सुख का वास्तविक हेतु नहीं है। वास्तविक हेतु तो मनुष्य की मन स्थिति है, जो किसी परिस्थिति विशेष में सुख दुख का आरोपण कर लिया करती है। बहुत बार देखा जाता है कि किसी समय कोई एक परिस्थिति मनुष्य को पुलकित कर हर्ष विभोर बना देती है, तो किसी समय वही अथवा उसी प्रकार की परिस्थिति पीड़ादायक बन जाती है। यदि सुख दुख का निवास किसी परिस्थिति विशेष में रहा होता तो तदनुकूल मनुष्य को हर बार सुखी या दुखी ही होना चाहिए था। एक जैसी परिस्थिति में यह सुख दुख, इसकी अनुभूति का परिवर्तन क्यों? यह इसलिए कि सुख दुख वास्तव में परिस्थिति जन्य न होकर मनोजन्य ही होते हैं। इस सत्य के अनुसार मनुष्य को सुखी अथवा दुखी होने का कारण अपने अंतःकरण में ही खोजना चाहिए। परिस्थितियां अनुकूल हैं, मनभावनी है, बहुत अच्छा। परिस्थितियां अनुकूल नहीं, तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता। प्रसन्न मन मानव उन्हें अनुकूल करने के लिए प्रयत्न करेगा, संघर्ष करेगा, पसीना बहाएगा, मूल्य चुकाएगा, कष्ट उठाएगा, किंतु दुखी नहीं होगा। वह यह सब हंसते हंसते प्रसन्न मनोमुद्रा में ही करता ही रहेगा। सुख सुविधा की कामना बेशक की जाए और उसके लिए अथक प्रयत्न भी, पर साथ ही कठिनाइयों का स्वागत करने के लिए भी प्रस्तुत रहना चाहिए। अनुकूलता पाकर हर्षोन्मत्त हो उठना और प्रतिकूलता देखते ही रो उठना मानसिक हीनता का लक्षण है। आशा और उत्साह मनुष्य जीवन के संबल हैं। मनुष्य की प्रसन्नता के यह दोनों प्रामाणिक आधार हैं। जो बुद्धिमान किसी भी दिशा से इनको मंद नहीं होने देते, अभाव, दुख, कष्ट तथा प्रतिकूलताएं उन पर वैसे ही प्रभाव नहीं डाल पाती जैसे कवच सज्जित शरीर पर शत्रु के बाण। कष्ट आएगा, कठिनाई खड़ी हो जाएगी, तो आशा उनका सत्य स्वरूप समझने और उनके हल के लिए मार्ग दिखलाएगी। उत्साह आगे बढ़ाएगा। बढ़ते हुए व्यक्ति का मार्ग कोई भी अवरोध नहीं कर सकता। दुख और सुख दृष्टिकोण मात्र हैं। सब कुछ साधन संपन्न और सुखी होने पर भी एक नहीं असंख्य व्यक्ति संसार में चिंतित, उद्विग्न दिखाई देते हैं। यदि और भी अधिक गहराई से देखा जाए तो जो जितना साधन संपन्न और सुविधाओं में भरा पूरा है, वह उतना ही चिंतित और विकल दिखाई देगा। इसके विपरीत कम साधनों और अभाव वाले व्यक्ति मस्त मनमौजी दिखाई देंगे। एक सी परिस्थितियों के दो व्यक्तियों में से एक को दुखी, एक को प्रसन्न देखकर यही समझ में आता है कि मात्र परिस्थिति ही दुख सुख का कारण नहीं है। यह मनुष्य का अपना दृष्टिकोण अथवा मनोभूमि का स्तर है जो उन्हें दुखी किया करता है। जिस व्यक्ति को किसी बात के अंधेरे पक्ष को देखने का अभ्यास हो गया है, वह अच्छी बात में भी दुख चिंता का कारण निकाल लेता है और उसको लेकर सोच सोच कर दुखी हुआ करता है। दृष्टिकोण के कारण ही किसी वस्तु में दुख का दर्शन होता है। संयोग के समय जो चंद्रमा मनोहर दिखता है, वही वियोग के समय कष्टदायक बन जाता है। यदि वास्तव में सुख या दुख का जन्म चंद्रमा से ही होता तो क्या संयोगिनी और क्या विरहिणी, वह दोनों को एक समान ही दुखदायक क्यों ना होता। मनुष्य का यह हठ है कि वह जिस प्रकार की अवस्थाएं एवं परिस्थितियां अपने लिए चाहता है, उसके विपरीत स्थिति उसके सामने न आए, उसके दुखों का एक विशेष कारण है।
संसार का निर्माण किसी एक व्यक्ति के लिए तो हुआ नहीं जिससे वह उसकी इच्छा के अनुसार गतिशील रहे। केवल वे ही परिस्थितियां सामने आए जिन्हें वह चाहता है। संसार का निर्माण तो जीव मात्र के लिए हुआ है। सभी प्राणी समान रूप से सुख के अधिकारी हैं। आज की जो परिस्थिति हमारे लिए सुखदायक है, किसी अन्य के लिए दुखदायक हो सकती है। ऐसी अवस्था में उसका बदलना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक वह बदलेगी नहीं, दुखी रहने वाला व्यक्ति सुखी न रह सकेगा। हो सकता है कि जिस परिस्थिति में हमें दुख का अनुभव होता है वह किसी दूसरे के लिए सुख देने वाली हो। ऐसी दशा में उसका आना बहुत आवश्यक है। सुख दुख का क्रमिक आवागमन संसार का शाश्वत विधान है। ऐसी दशा में केवल अपनी मनोनुकूल परिस्थितियों का आग्रह न केवल स्वार्थ अपितु ईश्वरीय विधान के प्रति अस्वीकृत है, जो एक प्रकार से नास्तिकता है। ईश्वर द्रोह भयंकर पाप है। सुख दुख के प्रति यदि मनुष्य का अपना दृष्टिकोण सम हो जाए तो उसके लिए चिंता, शोक, व्यग्रता तथा विकलता के सारे ही कारण समाप्त हो जाएं। निसंदेह वह मनुष्य बहुत ही दयनीय है जो सुख में तो प्रसन्न और अप्रिय परिस्थिति में आंसू बहाता है। वह प्रकृति के इस छोटे से विधान को नहीं समझ पाता कि जब उसे प्रसन्नता प्राप्त हुई है उससे पहले वह प्रतिकूल परिस्थिति से परेशान था। दुख के कारण दूर हुए और उसे सुख प्राप्त हुआ। आज जब वह दुखद परिस्थिति में है तो क्यों रोता है? दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख संसार का अविचल नियम है। न तो यह कभी बदला है और न बदला जा सकता है। तब फिर इस द्वंद्वात्मक स्थिति को स्वीकार ही क्यों न किया जाए? वास्तविक बात तो यह है कि न तो दुख हमें हर समय पकड़े रहता है और न उसमें ऐसी कोई शक्ति होती है कि हमारे अनचाहे वह हमें अप्रसन्न अथवा विवादग्रस्त बनाए रहे। दुखद परिस्थितियां आती हैं, मनुष्य परेशान होता है और फिर एक दो दिन में वह स्थिति समाप्त हो जाती है। इसका ठीक ठाक अर्थ यही है कि दुख सुख का अपना कोई अस्तित्व अथवा प्रभाव नहीं है। उसकी वेदना हमारी स्वीकृति अस्वीकृति पर निर्भर करती है। जिन परिस्थितियों को हम दुखद स्वीकृत कर लेते हैं वे हमें दुख, और जिन परिस्थितियों को हम सुखद स्वीकार कर लेते हैं वे हमें सुख देती हैं। दुख प्रकृति का पुण्य परीक्षण। विशाल नदी के प्रतिकूल दिशा में चलने पर अथाह जल राशि का विरोध सहन करना पड़ता है। उसकी लहरों के थपेड़े खाने पर दम फूल जाता है, हाथ पैरों की जान निकल जाती है और बाध्य होकर अनुकूल दिशा में बहना पड़ता है। इसी तरह एक नियम विधान से प्रेरित लंबे समय से गतिशील विश्व प्रवाह की प्रतिकूल दिशा में चलकर भी मनुष्य को कष्ट, दुख, परेशानियों, विपत्तियों का सामना करना पड़ता है और अंत में उसे प्रवाह के रुख में ही बहने को बाध्य होना पड़ता है। संसार की प्रत्येक घटना, क्रियाकलापों का संचालन एक नियम विधन के अनुसार ही होता है, जिसे प्राकृतिक ईश्वरीय विधान कुछ भी कहें। इस विधान की प्रेरणा से सृष्टि का जर्रा जर्रा गतिशील है। विवेकहीनता और अज्ञान से प्रेरित मनुष्य जब विश्व प्रवाह विकास यात्रा के अनुकूल नहीं चलता तो प्रकृति उसे एक न एक दिन ठोक पीट कर उस ओर चलने के लिए बाध्य कर ही देती है। जब मनुष्य बाह्य आकर्षणों में अपने लक्ष्य पथ को भूल जाता है तो उसे प्रकृति के थपेड़े खाने ही पड़ते हैं। मनुष्य के अनेक मानसिक दोषों को मूल जिम्मेवार उसका अहंकार होता है। नीतिकारों ने अभिमान को समस्त पापों का मूल बताया है। अभिमान की छत्र छाया में ही अनेक मानसिक दोष पनपते हैं, बढ़ते हैं और फैलकर मनुष्य के आंतरिक जीवन को अस्त व्यस्त असंतुलित कर देते हैं और इसी की छाया स्वरूप जीवन के बाह्य पर्दे पर भी उल्टे काम, उल्टा व्यवहार हीन लगता है। किंतु प्रकृति भी अभिमान को जड़ से खत्म किए बिना नहीं छोड़ती। देखा जाता है कि गिरे हुए उठते हैं और ऊपर चढ़ते हुए गिरते हैं। शरीर के अंदर के विकारों का दमन करने के लिए प्रकृति शरीर में जो प्रतिक्रिया पैदा करती है उसके फलस्वरूप कई रोग, फोड़े, फुंसी, चेचक, बुखार, दस्त, उल्टी, दर्द आदि उत्पन्न होते हैं। वस्तुतः यह सब शरीर के विजातीय द्रव्यों को निकाल बाहर करने का प्रवाह मात्र है।
किसी तरह का अत्यधिक कष्ट होने पर प्रकृति माता चेतना को ही शांत कर देती है ताकि मनुष्य असह्य वेदना से पीड़ित न हो। प्रकृति बहुत हद तक शरीर के दोषों को दूर करने का प्रयत्न करती है। मनुष्य जब उसमें कोई सहयोग नहीं करता और दूषित आचरण करके नियमों का उल्लंघन करता जाता है तो वह जीर्ण शीर्ण शरीर को छीन लेती है और आत्मा को नया शरीर प्राप्त करने के लिए फिर से स्वतंत्र कर देती है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। क्या वह प्रकृति माता का अमूल्य वरदान नहीं है, जिसमें हम जीर्ण शीर्ण असमर्थ अयोग्य शरीर को त्याग कर नए शरीर की प्राप्ति के हकदार बन जाते हैं। बाह्य जीवन की परिस्थितियों, बीमारियों, विषमताओं का स्वरूप ही प्रकृति की एक सुधारात्मक प्रक्रिया है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में इस तरह की सुधारात्मक दोष निवारक परिस्थितियां, वातावरण, परिणाम समयानुसार अवश्य ही मिलते हैं। अहंकारी, शक्तिशाली, गर्व में चूर दुर्योधन जब अपनी अनीतियों से बाज नहीं आया तो उसे अपनी आंखों से अपना सर्वस्व नष्ट होते देखना पड़ा और बड़ी असहाय अवस्था में शरीर छोड़ना पड़ा। महाबली रावण का दर्प, अहंकार उस समय नष्ट हो गया जब उसका सारा वैभव नष्ट हो गया और वह असहाय घायल अवस्था में रणभूमि में पड़ा था। दुनिया की खुली पुस्तक में दैवी विधान की इस सुधार प्रक्रिया का पाठ पढ़ा जा सकता है। दुराचारी अपनी बाह्य सफलताओं के झूठे अभिमान से स्वयं ही ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर लेता है कि जिसमें कष्टों, मुसीबतों, दुखों का सामना करना पड़ता है। उसका मनोबल नष्ट प्राय हो जाता है, जिससे जीवन के विभिन्न पहलुओं में उसे पराजय का सामना करना पड़ता है। गुब्बारे की तरह फूला हुआ अभिमान तनिक सी कष्टकारक, अपमानजनक परिस्थितियों की ठेस लगते ही फट जाता है और तब उसे अपनी असलियत का पता चलता है। स्वेच्छाचार, दर्प, अभिमान नष्ट होते ही मनुष्य को सामान्य श्रेणी में अनुभव करता है। यह सब ठीक उसी तरह नियमबद्ध होता है जैसे ऋतुओं का आना, दिन रात का होना आदि। संक्षेप में विश्व नियम पुरोगामी, रचनात्मक, सृजनात्मक, सत्य, प्रेम, न्याय पर आधारित है। संसार में फैली विकृतियां, विपरीतताएं, अन्याय आदि मनुष्य द्वारा पैदा किए गए हैं और इसी कारण मनुष्य सर्वाधिक दुखी परेशान भी है। आवश्यकता इस बात की है कि शाश्वत नियम, सिद्धांतों, आदर्शों का अवलंबन लेकर जीवन को पुरोगामी बनाया जाए तो मानव जीवन अनंत आनंद सुख का उद्गम बन जाएगा। उसके विपरीत विश्व नियम की प्रतिकूल दिशा में चलना प्रकृति का कोपभाजन बनना है। इससे जीवन में दुख, कष्ट, परेशानी, रोग, शोक, भय, ताप यंत्रणाओं का सामना करना पड़ता है, जो वस्तुतः प्रकृति की एक सुधार प्रक्रिया ही है। तटस्थ रहिए, दुखी मत होइए। संसार दुख सागर है, ऐसी मान्यता रखने वाले प्राय वे ही लोग हुआ करते हैं जो अपनी दुर्बलताओं के कारण संसार में सुख के दर्शन नहीं कर पाते। उनकी यह मान्यता ही बतलाई जाती है कि कितने दुखी हैं, कितने दुखी। ऐसे व्यक्तियों के लिए संसार की प्रत्येक क्रिया, प्रतिक्रिया, प्रत्येक परिस्थिति तथा घटना दुखदायी ही होती है और होनी भी चाहिए। जिसका विश्वास बन चुका है कि संसार दुख सागर है, उसे इस दुनिया में सिवाय दुख के और क्या हाथ आ सकता है। ऐसी निराशापूर्ण भावना बना लेने वाला जीवन भर रोने, झींकने, चिढ़ने और कुढ़ने के अतिरिक्त और कर भी क्या सकता है। दूसरे को हंसते, खेलते, खाते, पीते, बोलते, बात करते और प्रसन्न रहते देखकर ईर्ष्या करता और मन ही मन जलता रहता है। ऐसे व्यक्ति को औरों का हंसना बोलना ही नहीं, दूसरों का रोना भी अच्छा नहीं लगता। किसी का हंसना, प्रसन्न होना तो ईर्ष्या के कारण नहीं भाता और खुद के दुख से उत्तेजित होने के कारण किसी के रोने धोने को भी बुरा मानता है। निस्संदेह ऐसे दुख प्रवण व्यक्तियों का जीवन एक भयंकर अभिशाप बन जाता है। दुखों के कारणों में दुर्भावनाएं भी बहुत बड़ा कारण है। दुर्भावनाएं एक भयंकर रोग की तरह हैं, जिसको लग जाती हैं, जिसके हृदय में बस जाती हैं, उसे कहीं का नहीं रखती हैं। दुर्भावनाएं वाले व्यक्ति का जीवन प्रतिक्षण दुखी रहता है।
दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति अपने निजी सुख के लिए ऐसे काम भी करने की कामना कर सकता है जो शासन तथा समाज की दृष्टि में अवांछनीय हो। दुर्भावनाएं प्राय होती ही समाज विरोधी हैं। ऐसी दशा में जब वह दंड के भय से उन्हें नहीं कर पाता तो मन ही मन दुखी होता रहता है और उसके पाले हुए अविचारों की अतृप्त प्रेत उसे प्रतिक्षण पीड़ा देती रहते हैं। व्यभिचारी का अपना कोई मित्र नहीं होता। सारा मानव समाज ऐसे व्यक्ति से घृणा करता है और ऐसी दशा में किसी का दुखी न होना किस प्रकार संभव हो सकता है। सबके प्रति सद्भावना रखने वाला बदले में सद्भावना ही पाता है, जो उसे सब प्रकार से शीतल और शांत रखता है। सबके हित में अपना हित देखने वाला प्रत्येक के अभ्युदय से प्रसन्न ही होता है, दूसरों की उन्नति में सहायता करता है और बदले में सहयोग पाकर सुखी व संतुष्ट रहता है। दुर्भावना तथा सद्भावना रखने वाले व्यक्तियों की स्थिति में वही अंतर रहता है जो विष के मरणासन और अमृत से परितृप्त तथा प्रसन्न व्यक्ति में। सुख की अत्यधिक चाह भी दुख का एक कारण है। हर समय, हर क्षण तथा हर परिस्थिति में सुख के लिए लालायित रहना एक निकृष्टहीन भावना है। इस क्षण क्षण परिवर्तनशील तथा द्वंद्वात्मक संसार में हर समय सुख कहाँ? जो संभव नहीं उसकी कामना करना संगति ही नहीं, अबुद्धिमता भी है। दुख उठाकर ही सुख पाया जा सकता है, साथ ही दुख के अत्यंत अभाव में सुख का कोई मूल्य महत्व भी नहीं है। विश्रांति के बाद ही विश्राम का मूल्य है। भूख प्यास से विकल होने पर ही भोजन का स्वाद है। जिस प्रकार आवश्यकता को आविष्कार की जननी कहा जाता है, उसी प्रकार दुख को सुख का जनक मान लिया जाए तो अनुचित न होगा। हर्ष के समय जो अपना संतुलन बनाए रखता है, विषाद के अवसर पर भी वह सुरक्षित रहता है। दुख सुख में समान रूप से तटस्थ रहना इसलिए भी आवश्यक है कि अतिरेक के समय किसी बात का ठीक निर्णय नहीं किया जा सकता। हर्ष के समय गलत बात भी ठीक लगने लगती है और विषाद के समय ठीक बात भी गलत लगती है। इस प्रकार बुद्धि भ्रम हो जाने से दुख के कारणों की कोई कमी नहीं रहती। हर्ष के समय जब हमें किसी की कोई बात अथवा काम गलत होने पर भी ठीक लगेगी तो फिर भ्रमवश किसी समय भी वैसा कर सकते हैं, और जब हमें क्षोभ भी होगा जिससे दुखी होना स्वाभाविक है।